केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से ये टैंकर की राजनीति खत्म कर दी। पूरी दिल्ली में तो नहीं खत्म हुई, क्योंकि कई जगह हम खुद भी देख कर 95% दिल्ली में तो होगी। थोड़ा आधा आधे पे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम भी दिल्ली में घूम रहे हैं। दिल्ली के अंदर रोड नहीं थे, रोड बनवा के दी केजरीवाल जी ने। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लुटियन को छोड़ दीजिए। मैं आपके कैमरा मैन से चाहूंगा, दिखाओ एक बार। बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ पर सड़क बनी हुई है, लेकिन हम जहाँ लगातार घूम रहे हैं, पब्लिक आप जैसे ही लोग सबसे ज्यादा सड़कों और सीवर की बात करते हैं। पूरी दिल्ली में लगभग मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ गाड़ी से। सीएम कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल बनेगा। कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी वो तो हटे। मैं एडवोकेट हूँ, ऐसी तो कोई शर्त नहीं सुप्रीम कोर्ट ने की जरूरी फाइल साइन नहीं कर सकते वो। मैं दिल्ली में 2008 में आया था और 11वीं क्लास में मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया था। नंबर 3 स्कूल होता पार्लियामेंट के अंदर। एक उसके पंखे की जो 3 पंखड़ी होती उसमें एक टूटी हुई होती थी, बेंच उसमें होते नहीं, कुत्ते पीछे सोते थे और जंगले टूटे हुए होते थे। जंगलों का मतलब हमारे हरियाणा में बोलते हैं जाली जो होती। आज वो स्कूल फुल्ली लेंटर का स्कूल है, अच्छे पंखे हैं, अच्छे ब्लैक बोर्ड है, टीचर उसमें आते नहीं थे और यहाँ में पानी की व्यवस्था होती नहीं, टैंकरों में झगड़े होते थे, समरसीबल से लोग पानी लेते थे। केजरीवाल जी ने आते सबसे पहले पूरी पालम विधानसभा में पानी दिया। पानी पहले भी था, लेकिन पालम का जो नकारा विधायक जो धर्मदेव सोलंकी था पहले, जिसका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने क्या कर रखा था, लोगों में राजनीति करने के लिए कट्टे लगाते थे वो पानी की पाइपलाइन में, ताकि लोगों में टैंकर की राजनीति चलती रहे। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से ये टैंकर की राजनीति खत्म कर दी। पूरी दिल्ली में तो नहीं खत्म हुई, क्योंकि कई जगह हम खुद भी देख कर 95% दिल्ली में तो होगी। थोड़ा आधे पे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम भी दिल्ली में घूम रहे हैं। आप महावीर किले जाओ, प्रसाद नगर जाओ, मधु विहार जाओ, पालम जाओ, उत्तम नगर जाओ, परमपुरी जाओ, नजफगढ़ जाओ, वहां पर तो पानी है टैंकर। आपको रोडों में भी दिखेंगे टैंकर। पहले यहीं पर टैंकर हर 10 मिनट में टैंकर आता था। तो मेरे हिसाब से 95% दिल्ली में हम रोड पर चलता हूँ मैं, तो हो गई है। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर रोड नहीं थे, रोड बनवा के दी केजरीवाल जी ने। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लुटियन को छोड़ दीजिए। मैं आपके कैमरा मैन से चाहूंगा, दिखाओ एक बार। बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ पर सड़क बनी हुई है, लेकिन हम जहाँ लगातार घूम रहे हैं, पब्लिक आप जैसे ही लोग सबसे ज्यादा सड़कों और सीवर की बात करते हैं। पूरी दिल्ली में लगभग मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ गाड़ी से। जो रोड केजरीवाल जी के हैं, हो सकता है 10% रोड टूटे हों, भाई केजरीवाल जी के पीछे तो लगे हुए हैं, जेल में लगे हुए हैं। कल उसने दिल्ली की जनता को बचाने के लिए कहा भाई यमुना में जहर डाल दिया हरियाणा सरकार ने। अमोनिया क्या होता है? जहर ही तो है। क्या अमोनिया पानी कोई पी लेगा? नहीं पी सकता। इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं। अब चुनाव आयोग उसके पीछे लग गया, केजरीवाल के पीछे लगे रहते हैं ये। कभी राहुल गांधी लग जाता है, कभी मोदी जी लग जाते हैं, लेकिन वो दबने वाला नहीं, वो दिल्ली की जनता के लिए। राहुल गांधी तो अभी लोकसभा में दोनों साथ में घूम रहे थे गले में हाथ डाल के कि दिल्ली जीत जाए। बताओ ना आप राहुल गांधी को बताओ ना। राहुल गांधी आज कह रहा है केजरीवाल डरपोक तो वो है, उनके पास नेशनल लड़ाई का केस चल रहा है जो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। केजरीवाल तो जेल जाने से भी डर रहा। उनके तो कांग्रेस टूट के भाजपा में चली जाती है। एक बार सीबीआई की धमकी दे दो, ईडी की धमकी दे दो, तो कौन सी सरकार नहीं टूटी उनकी? मध्य प्रदेश सरकार नहीं टूटी, उत्तराखंड सरकार नहीं टूटी, कौन सी सरकार नहीं टूटी उनकी? हरियाणा में चुनाव जीतते जीतते हार गई। ये डरपोक है। और दूसरी बात, अगर आप रोडों की बात करोगे, दिल्ली में डीडीए के रोड भी आते हैं, डीडीए के नाले खुले पड़े भाई साहब। डीडीए काम ही नहीं कराती, डीडीए को पैसे चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों बहनों मैं आपको मालिकाना हक दूंगा। बताओ किसी कन्वेंस डीड हुई है? इतने खड़े हैं यहाँ पे, सबको सबसे 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांगते डीडीए वाले। कैसे मांगते हैं? डॉक्यूमेंट राइटर के थ्रू मांगते हैं। जिसने 2 लाख रुपए दे दिए उसके 15 दिन में कन्वेंस डीड हो गया आ जाती है। आप क्या ही कन्वेंस डीड हो गया? आप कच्ची कॉलोनी में रहते होंगे, नहीं आई होगी। तो ये घोटाले हैं बीजेपी के। तो केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, वाईफाई लगवाया है, रोड बनवाए हैं। सीवरेज नहीं था कभी भी, सीवरेज लगवाया है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो सकती है, सीवरेज को ठीक करेंगे भाई, कोई नया काम होता तो। दिल्ली का बजट 28,000 करोड़ रुपए होता था, 75,000 करोड़ की सरकार चला रहे हैं। असली व्यापारी कौन है? जो अपने ग्राहकों को सामान देके, सस्ते में सामान देके प्रॉफिट कमा ले, वो असली व्यापारी है? या कोई वैसा ग्राहक है जो अपने ग्राहकों को महंगा सामान देके खुद घाटे में आ जाए, वो व्यापारी है? केजरीवाल जी एक ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जनता को सुविधा देके दिल्ली की सरकार फायदे में चलाई है। लग रहा है कि वापस आ जाएंगे इस बार केजरीवाल, लेकिन वापस आ गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? को नहीं लगता कभी जो कांग्रेस का अलजीरो वाला हुआ था, कभी भाजपा का अलजीरो वाला ना हो जाए। सीएम कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल बने। कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी वो तो हटे। मैं एडवोकेट हूँ, ऐसी तो कोई शर्त नहीं सुप्रीम कोर्ट ने की जरूरी फाइल साइन नहीं कर सकते वो। कौन सी फाइल है? अरे अगर नहीं लगाई थी तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था? आतिशी को क्यों बनाया? इस्तीफा मेरे को तो अच्छा लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि भाजपा ने एक फर्जी केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन ने क्या कसूर था कि 2008 का केस ला रहे कि वो व्यापार आप भी करते हो, हम भी करते, सारे करते हैं। फर्जी केस में डाल दिया, मिलता कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पे एक चवन्नी नहीं मिली। अब अरविंद केजरीवाल आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर जनता मेरे को दोबारा चुनेगी तो सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। जनता से बड़ी ना तो कोई। तो लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से फिर 10 साल की विधायक थी भावना गौड़, टिकट बदला क्यों? मतलब कारण क्या रहा? आप लोगों के बीच क्या जान? देखिए, भावना गौड़ जी हमारी विधायक थी, उन्होंने केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम कर सकती थी किया। पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है किसको टिकट देना किसको नहीं देना। कोई राजनीति को परमानेंट थोड़े है, राजनीति को परमानेंट थोड़े। अब तीसरी जी मुख्यमंत्री हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, अगली बार पता नहीं कौन कैसे हो। तो राजनीति को परमानेंट थोड़े है, ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं। आज आप अमर उजाला में हो, कल कहता आप एबीपी न्यूज में चले जाओ।
तो ठीक है, भावना गौड़ जी 60 साल के करीब की एज भी होगी उनकी, और हो सकता है पार्टी की उम्मीदों में खरी नहीं उतर रही हो, इसलिए टिकट बदल दिया हो। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।